नमस्कार, मैं जनता की आवाज़ और इस वक्त आपको लाइव तस्वीरें दिखा रही हूँ करनाल से। और आपको बता दें कि आज 23 मार्च है और आज जो है शहीदी दिवस है, जिसके चलते आज तमाम लोग जो है यहाँ पर पहुँचे हैं। पीछे आप देख रहे होंगे कि शहीद आजम भगत सिंह की प्रतिमा को यहाँ पर पुष्प अर्पित किए जा रहे हैं, जिसके चलते यहाँ पर तमाम लोग हैं, तो उनसे भी हम बातचीत करेंगे। और आज के दिन जिस तरह से शहीद भगत सिंह जी की आज पुण्यतिथि थी, आज उनको श्रद्धांजलि दी गई। सभी अखिल भारतीय हिंदू महासभा और भी बहुत सारे संगठनों से जुड़े जो लोग हैं, क्योंकि आदमी कई संगठनों से जुड़े हैं, वो सभी लोगों ने आज यहाँ के आके पुष्प अर्पित किए, इनको श्रद्धांजलि दी, इनको नमन किया। तो युवाओं को क्या संदेश देना चाहोगे? युवाओं को हम ये संदेश देना चाहेंगे, देखिए आज युवा ये सोचते हैं कि हमारे जो बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, जो वो कर रहे हैं ये काम उनको छोड़ दो, वो करते रहेंगे। हम लोग अपने पढ़ाई में, लिखाई में, अपने काम धंधे में मस्त रहें। ऐसे देश को अगर हमने, देखिए हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे, हमारे जो क्रांतिकारी थे, उनकी परंपरा को आगे हमारे जो बड़े हैं उन्होंने जिंदा रखा। आगे उसके बाद फिर हम लोग आ गए, हम लोग उनको नमन करते हैं, उनको स्मृतियां दिलाते हैं, उनकी स्मृतियां देश के सामने करते हैं। लेकिन जिस तरह से बहुत सारे कुछ कम लोग घरों से निकलते हैं, आज पाश्चात्य संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए युवा पीढ़ी आगे बढ़ रही है। जबकि यूरोपियन कंट्री के लोग भारत में आते हैं, वो लोग कहते हैं कि भारत एक ऐसा देश है जिसमें कि पूरे विश्व में ऐसा भारत कहीं नहीं मिलना, जिसमें सभी देवी देवताओं का वास है, जहाँ पर छोटे से लेकर बड़े तक एक संस्कृति झलकती है। हम लोग अपने भाई को भाई का महत्व देते हैं, बहन को बहन का महत्व देते हैं, और माता को माता का और दादी को दादी का महत्व देते हैं। इस तरह से संस्कारों के अनुसार हमारी भारतीय संस्कृति चलती है। और भारतीय संस्कृति जिस दिन खत्म हो गई है, उस दिन कोई भाई बहन आपस में रिश्ते ही खत्म हो जाएंगे। उस युवाओं को ये सोचना पड़ेगा, यदि हमने अपनी इस संस्कृति को ये जो संस्कृति भारत की ऐसी संस्कृति है, पूरे विश्व में ऐसी संस्कृति आपको देखने को नहीं मिलेगी। और इस संस्कृति को जीने के लिए हम युवाओं को खड़ा होना पड़ेगा, भाई बहनों को सबको खड़ा होना पड़ेगा। और हमने अपने जो हमारे शास्त्र हैं, जो हमारे उपनिषद हैं, हमारी गीता है, उनको स्मरण करना पड़ेगा, उनके कहे आदर्शों के अनुसार चलना होगा। सर, जो लोग भगत सिंह को मतलब तमाम कुछ शहीद हैं, जिनकी बदौलत देश आजाद हुआ, उनको भूल चुके हैं, उनको क्या कहना चाहोगे? देखिए, उनको लिए हम यही कहना चाहेंगे कि ये अगर हम अपने इतिहास को नहीं उठाएंगे, अपने पुराने ग्रंथों को नहीं उठाएंगे, जिसमें कि पूरा देश, जिस तरह से अगर मैं बात करूं 1915 में जिस टाइम ब्रिटिश भारत के नाम से बोला जाता था, ब्रिटिश भारत था, हम लोग अंग्रेजों के और हिंदू सब आपस में मिले जुले थे। लेकिन उन लोग ने, पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने ये क्रांति उठाई और 1916 के अंदर उन्होंने पहली मीटिंग हरिद्वार के अंदर रखी। और हरिद्वार के अंदर उन्होंने धार्मिक और राजनीतिक से प्रेरणा लेकर के ये कहा कि हम अपने पार्लियामेंट के अंदर एक ऐसा ध्येय लाएंगे जिसमें कि हम स्वतंत्र रूप से अपने निर्णय ले सके, हम अलग से अपनी पार्लियामेंट्री बना सके, हम अपना अलग से देश का राजा चुन सके, देश की एक अलग से स्वतंत्र भारत की एक जिस तरह से ये कह सके राजनीतिक प्लेटफॉर्म खड़ा कर सके। आज एमएलए मंत्री जितने भी है वो सभी तभी हम एक अपने संविधान को गठित कर पाए हैं। बाबा साहेब अम्बेडकर ने जिस तरह से संविधान के अंदर बना करके आज हमारे को चलना सीखना सिखाया, खाना पीना सिखाया, रहना उठना बैठना सिखाया, सभी जाति पाति सभी जो हमारी कुप्रथाएं थी उनको खत्म किया। आज जो भाई बरादरी जातिवाद में देश बटा हुआ था, उनको खत्म करके एक ऐसा संविधान में एक ऐसे सूत्र में पिरोया। उन लोगों को हमने नहीं भूलना चाहिए। यदि हम उनको भूलेंगे तो हम पाश्चात्य संस्कृति की तरफ जाएंगे। हम जाति धर्मों में बट गए हैं। अगर हम उधम सिंह की बात करें तो जैसे वो कहेंगे शहीद उधम सिंह कंबोज, तो वो कंबोज सभा थी, उनके वेलफेयर सोसाइटी थी, उन्होंने उसको मेंटेन करने के लिए एक अच्छा चौक ले लिया। लेकिन उधम सिंह की अगर हम बात करें, बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं, बहुत सारे लोग हैं जहां पहले से सेटल था वहीं पे कर रहे हैं। लेकिन ये हमने देखना पड़ेगा कि जो शहीद उधम सिंह जो कंबोज वेलफेयर सोसाइटी सभाएं बन रही हैं, ये उनको और सभी संस्थाओं को, प्रशासन को लेकर चलना पड़ेगा कि ऐसे महान क्रांतिकारी की कोई अच्छी जगह से चौक बने और उनको यादगार बने, और उनकी यादगार के लिए हर जगह उसकी प्रतिमाएं और उनको फूल अर्पित रहे, उनको मान सम्मान बढ़े। अगर इस तरह इनका नाम नहीं आएगा तो फिर जो युवा पीढ़ी है वो कैसे जानेगी इनको? बिल्कुल नाम आने के लिए
हमें इनको पूरी यादगार के लिए इनको एक जैसे हमारे हीरो होते हैं देश के, ये हमारे हीरो रहे हैं। आज इन्हीं की बदौलत हम अमन चैन से रह रहे हैं। अब इन्हीं की बदौलत से हमारा देश आज तरक्की करता जा रहा है। जिस तरह से हम एक फ़ौजी को अपना वो मानते हैं कि फौजी अगर सेना पे खड़ा है और वो सीमा पे खड़ा है तो हम उनकी बदौलत हम घर में अमन चैन से हम अपने घर में सोते हैं। तो ये इन्हीं की बदौलत है और ये हमारे सैनिक रहे हैं, हमारे देश के प्रहरी रहे हैं। सर कुछ लोग तो इनको आतंकवादी भी बोलते हैं। देखिए ये उनकी घृणित मानसिकता दर्शाती है। वो लोग राजनीति से प्रेरित हैं, उनको ऐसा नहीं कहना चाहिए। वो इनके इतिहास के बारे में नहीं जानते हैं, वो एक राजनीति से प्रेरित होते हैं। तो इस तरह से गंदी राजनीति करना चाहते हैं जो उनको कभी भी आगे नहीं बढ़ा सकती। हमेशा उनको देश में जिस तरह से उनको गलत नीति से देखते हैं, गलत घृणा नीति से देखते हैं, उन लोगों को ऐसे नीति से देखा जाएगा। देशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम देशवासियों को यही संदेश देना चाहेंगे, शहीद भगत सिंह जी ने जिस तरह से देश की आज़ादी के लिए देश की अपनी कुर्बानी दी थी, इस तरह से हम लोग जितने भी देश में रह रहे हैं, चाहे वो हमारा बच्चा है चाहे बड़ा है, वो हर आदमी देशभक्त और हमारे शहीद जैसे भगत सिंह जी रहे हैं, उधम सिंह जी कम्बोज रहे हैं, इस तरह से सभी उनके क्रांतिकारियों की तरह हमने बनना पड़ेगा। तो आपने देखा कि आज शहीदी दिवस के चलते जो है यहाँ पर जो है भगत सिंह की जो प्रतिमा है उसको पुष्प अर्पित किए गए हैं और यहाँ पर तमाम लोग थे, उनसे भी हमने बातचीत की और उन्होंने बताया कि देशवासियों को संदेश दिया कि जो महापुरुष है उनको हमें नहीं भूलना चाहिए। तो ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल से बने रहिए। इसी के साथ मैं जनता की आवाज़, जय हिंद जय भारत।